सफलता के सारे रहस्य इसमें छिपे हैं। आजकल तो दिल्ली नोएडा में बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े IITs कॉलेजेस में मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाता है कि वो आए और हमें मोटिवेट करे। अरे मोटिवेट होना है तो ये ग्रंथ मोटिवेट करते हैं और कोई मोटिवेट नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेगा आपका? उनमें से कुछ तो ऐसे जो खुद ही मोटिवेट नहीं है। मोटिवेट वो नहीं, मोटिवेट एक ग्रंथ करते हैं। कृष्ण अर्जुन को करते हैं। अर्जुन भागता है युद्ध में, केशव मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, इन कौरवों से लड़ना मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा इनसे, डर जाता है। और केशव, यदि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके इस राज्य को पा भी लिया तो क्या करूंगा? अपने ताऊ चाचा भाइयों को मारकर मैं संपत्ति का करूंगा क्या? कृष्ण बताते हैं कि नहीं, तुम संपत्ति के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। पेट भर के खाते होंगे तो थोड़ा कम खाए। कोई एकादशी का, कोई रामनवमी का, कोई जन्माष्टमी का, भगवान की प्रसन्नता के लिए विविध विविध प्रकार के व्रत रहते हैं। कोई एकादशी का, और उसके बाद आपको पता है बड़ी प्यारी बात है, अभी कल ही एकादशी निकली, कल ही निकली। भगवान के जितने भी भक्त हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए विविध विविध प्रकार के व्रत रहते हैं। कोई एकादशी का, कोई रामनवमी का, कोई जन्माष्टमी का, समय समय पर विविध विविध प्रकार के व्रतों को सब भक्त रहते हैं। व्रत में क्या करना पड़ता है? भूखे रहते हैं। पेट भर के खाते होंगे तो थोड़ा कम खाएंगे, या निराहार ही रहेंगे, या निर्जल रहेंगे, शरीर को कष्ट देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रहते हैं, ऐसे ही आज भगवान ने भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन का व्रत ही रह लिया। 7 दिन तक, जब तक भगवान गोवर्धन को अपने हाथ पे उठा के रखे, तब तक भगवान ने 7 दिन तक ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्योंकि खाने पीने के चक्कर में रहते तो पर्वत कौन संभालता। 7 दिन तक सोए भी नहीं, 7 दिन तक बैठे भी नहीं, अखंड भगवान एक जैसी स्थिति में 7 दिन तक खड़े रहे। क्षुत्र व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैहि ब्रजवासिनी, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भूख प्यास की भी चिंता भगवान ने छोड़ी। बताइए, जैसे भक्त भगवान के लिए व्रत रहते हैं, ऐसी भगवान भी इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए व्रत रहते हैं। बाद में जब 7 दिन बीत गए, इंद्र के बादल बरस बरस गए, बरसात करते करते हार गए। बादल सब इंद्र से बोले, महाराज अब हमारे पास पानी नहीं है, सब स्टॉक खत्म। बोलो राधे राधे। इंद्र का अभिमान क्षुण्ण हो गया और इंद्र समझ गया कि हमने तो भगवान से ही पंगा ले लिया। बादलों से कहा, तुम सब वापस आ जाओ। आकाश साफ हो गया, सूर्य नारायण चमकने लगे, वातावरण शांत हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों अब सब बाहर निकलो। सब जैसे ही बाहर आए तो भगवान पितम शैलम स्वस्थ। तो हे प्रभु, हमें अब कथाओं का सार बताइए जो हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे। ऐसी कथा सुनने की हमारे मन में अत्यंत इच्छा है, क्योंकि महाराज अब कलिकाल आ गया है। मनुष्य कैसा हो गया है? बोले असुरांगतः, असुर की तरह मनुष्य हो गया है।
पहले तो असुर होते थे तो देखकर पहचान में आ जाते थे कि महाराज बड़े बड़े सींग होंगे, कि बड़े बड़े दांत होंगे, ऐसे होंगे, तो 10 मुख वाले होंगे, तो 5 मुख वाले होंगे। पर आजकल बोले जीवान असुरांगतः, हर एक जीव असुर की तरह ही हो गया है। देखने में मनुष्य लगता है पर उसके पूरे लक्षण असुरों के हैं। खाना, बोलना, बैठना सब असुरों की तरह कर रहा है। तो महाराज इस कलिकाल के मनुष्य का उद्धार कैसे हो? ऐसी कथा सुनाई है जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो भगवत प्राप्ति करा दे। और सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्तते महा, जो भक्ति के साथ ज्ञान को भी बढ़ाए, वैराग्य को भी बढ़ाए और विवेक को भी जागृत कर दे, ऐसी कथा सुनाई है। क्योंकि महाराज आप पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए, वो चिंतामणि आपको सब कुछ दे सकती है, जो मांगोगे वो दे दे। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। और जो क्या सोलो महाराज, अगर आप सोच लें कि स्वर्ग की संपदा चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये सामर्थ्य कौन में है? ये कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों से कहो कि हमें भगवत की प्राप्ति करा दो, भगवान के चरण दिला दो, तो इन दोनों में भी सामर्थ्य नहीं है। ये किसमें सामर्थ्य है? बोले प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को दुर्लभ वैकुंठ तो गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। तो हे सूत जी महाराज, आप पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। आप हमें बतलाइए हमारा कल्याण कैसे होगा, इन कलयुग के जीवों का कल्याण होगा कैसे? तब सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने, अब सावधानतया श्रवणो, सावधान होकर सुनो ना। देखो सावधान कब किया जाता है? जब कोई कीमती वस्तु किसी को देता है तो सावधान करके देता है। भैया ये मेरी अंगूठी है, अच्छे से रखना, सावधान करता है। सूत जी महाराज भागवत सुनाने के पहले सावधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी बड़ी कीमती वस्तु तुम्हें दे रहा हूं, जरा सावधानी से सुनना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी नहीं हटनी चाहिए। सावधान होकर कथा को सुनना। जरा सी सावधानी इधर उधर हुई तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सावधान तया श्रवणो, सावधान होकर सुनो ऋषियों। सूत जी कहते ऋषियों निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, उनके लिए भी चलो ठीक ठाक है, कम से कम परमात्मा की सत्ता को तो मानते हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा होता ही नहीं है। कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है। वैसे कोई भेद तो है नहीं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। लेकिन चलो जो निर्गुण को मान रहे हैं, कम से कम वो परमात्मा की सत्ता को तो मान रहे हैं। लेकिन ऐसे भी प्राणी हमारे इस देश में हैं जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, परमात्मा की कोई सत्ता नहीं होती। तो हम उनसे पूछते हैं कि यह सृष्टि कैसे बन गई? तो वो कहेंगे अरे अपने आप बन गई। अपने आप कोई चीज होता है क्या? कोई चीज अपने आप बनता है? बिना कारण के कार्य की सत्ता होती है? ये तो मूर्ख भी जानते हैं कि बिना कारण के कार्य की सत्ता नहीं होती। और जो ब्रह्म को नहीं मानते ना, जो परमात्मा को नहीं मानते, वो नास्तिक भी यह चीज तो जरूर मानते हैं कि कारण है तभी कार्य है। अच्छा, ये माइक आपको दिख रहा है? इस माइक को देख करके तो आप समझ ही गए होंगे इसको किसी ने बनाया है तभी यह बना है। तो ये माइक कार्य है और इसको बनाने वाला कारण है। उसी प्रकार परमात्मा जो है वह कारण है और यह संसार उसका कार्य है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं होता, हम उनसे पूछते हैं बिना परमात्मा के सृष्टि को कौन बना सकता है? अब कारण और कार्य को तो मानते हैं, तो फिर आप बताइए सृष्टि अपने आप बिना कारण के बन गई क्या? जरूर किसी ने तो बनाया है, कोई तो शक्ति है।
कोई साधारण व्यक्ति, अच्छा हम एक बाल भी नहीं बना सकते, सच पूछो तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है। तो विचार करो, ये जो चंद्रमा, ये सूरज, ये तारे, ये अग्नि, ये हवा, ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये पर्वत, ये जो सारी प्रकृति की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, बिना परमात्मा के कौन व्यवस्थित किया? अगर फिर भी आपको नहीं मानना तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर दुनिया के सारे उल्लू मिलकर बोले सूर्य है ही नहीं, अच्छा एक बात है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, दिखता है? नहीं दिखता। उल्लू रात में देख पाता है। अब उल्लू को क्या पता कि सूर्य होता है या नहीं होता है, उल्लू को क्या पता? अब दुनिया के सारे उल्लू मिलकर के नारा लगाएंगे सूर्य होता ही नहीं, सूर्य होता ही नहीं, तो आप मान जाओगे सूर्य नहीं होता। अरे सूर्य तो है, लेकिन उल्लू के पास सूर्य को देखने की दृष्टि नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा तो है, लेकिन जो यह कहते हैं परमात्मा नहीं है, वह भी उस उल्लू के समान है। उनके पास भी परमात्मा को देखने की दृष्टि नहीं है। परमात्मा तो है। इसी सृष्टि में कई लोगों ने परमात्मा को देखा। भक्त आज भी दर्शन करते हैं। सब दर्शन करने से नहीं हो जाता, जब घर पर आए तो किसी ब्राह्मण को बुला करके कथा सुने और खूब संत और ब्राह्मणों को दान दे महाराज। भगवान ने यह सीख दी। उसके बाद भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। एक और बात तो विचारणीय है। भगवान अहल्या का जब उद्धार कर लिए तो उसके बाद मिथिला की ओर गए। जरा समझेंगे इसे गौर से। मिथिला जो है वो भक्ति की भूमि है। भक्ति स्वयं माँ जानकी हैं और माँ भक्ति का निवास है उस स्थान पर। तो मिथिला भक्तों की भूमि है, भक्ति की भूमि है महाराज। अर्थ यह है कि पहले प्रभु ने जड़मती अहल्या का उद्धार किया, उसके बाद मिथिला की ओर गए। अर्थ है जब तक हमारी इस जड़ बुद्धि का उद्धार नहीं होगा तब तक हम भक्ति की भूमि पर पहुंच ही नहीं सकते। इस बुद्धि में जब तक जड़ता रहेगी, संसार की वासनाएं रहेंगी, तब तक हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। तब तक हमारे भीतर भक्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, कई लोग हैं, आप कैसे जाने कि आपके अंदर भक्ति है? बहुत सीधी सी बात बताऊंगी। अपने हृदय की ही परीक्षा ले लेना, उसके बाद समझ जाना कि हम भक्त हैं। जो बहुत यात्रा करता है, क्या वो भक्त है? सुबह सुबह उठ करके भगवान के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाता है, क्या वो भक्त है? भक्त कौन है? भक्ति किसे कहते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, तीर्थ में चले तो जाते हैं महाराज, लेकिन हृदय में इतनी कठोरता होती है, यदि कोई बगल से सट के निकल भी जाए ना तो उसको 100 गाली सुना देते हैं। ये भक्ति के लक्षण नहीं है। खूब जाओ, तीर्थ जाना बेकार है आपका। यदि हृदय में कठोरता है, किसी के प्रति दया की भावना नहीं, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति के इस सूत्र को समझो, भक्ति क्या है। भक्त और भात में बड़ी समानता है। बड़े ध्यान से सुनना, भक्त और भात में बड़ी समानता है। भात को भक्त भी कहते हैं। भक्त माने भात, और भक्त और भात में बड़ी समानता है। पहले हम जाने भात बनता कैसे। चूल्हे पर हम बटलोई को चढ़ाते हैं, उसमें जल डालते हैं, फिर चावल को डाल देते हैं। बटलोई गर्म होती है, पानी गर्म होता है, उसके बाद चावल धीरे धीरे उबलते उबलते गर्म होते होते चावल की जब कठोरता समाप्त हो जाती है तो वही भात बन जाता है। ऐसे ही तो बनता है भात। एक निकाल करके माताएं देखती हुई हैं पका कि नहीं पका, और एक पक गया तो सबका पता लगा लेती है कि पूरा पक गया होगा।
अर्थ है चावल के भीतर की कठोरता जब समाप्त हो जाती है तो उससे भात बन जाता है, चावल से भात बन जाता है महाराज। सीधी सी बात है, जब किसी के भीतर की कठोरता समाप्त हो जाए तो उसी का हृदय भक्त कहलाने लगता है। ये नहीं कि हम मंदिर से आ रहे हैं और कोई सामने दिख गया 10 गाली सुना दी, किसी के प्रति दया नहीं, हमने भक्त हो जाए तो उसी का हृदय भक्त कहलाने लगता है। ये नहीं कि हम मंदिर से आ रहे हैं और कोई सामने दिख गया 10 गाली सुना दी, किसी के प्रति दया नहीं, हमने तो ऐसे भी भक्त को देखा है महाराज, ये भक्त कहलाने के अधिकारी है ही नहीं शास्त्रों के अनुसार। खूब जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए और दूर दूर जाने तीर्थों में कहां जाएंगे और घर में आकर के उन निरपराध प्राणियों को काट करके खा जाते हैं। ये कैसी भक्ति है बताइए आप? जो जीव पर दया नहीं कर सकता वो भक्त कभी नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लेना। भक्त वही है, कहीं पैर से एक चींटी भी ना दब जाए, भक्त उसे कहते हैं। मेरी वाणी से किसी को पीड़ा ना पहुंच जाए, भक्त के ये लक्षण है। खूब तीर्थ कर लो, हृदय में दया की भावना नहीं, किसी के प्रति कठोर शब्द बोल रहे हो तो आप भक्त नहीं कहे जाओगे। घर में वृद्ध माता पिता यदि बैठे हैं, खूब तीर्थ कर लो, इसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला। भगवान तो हर प्राणी में है। यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो इस पृथ्वी के कुछ और तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। माता पिता वृद्धों की सेवा, गुरुजनों की सेवा से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो भक्त इसे कहते हैं जिसके भीतर दया की भावना हो, जिसके भीतर करुणा हो, उसे भक्त कहते हैं। बनी की बिटिया ससुरे रही आत चांद बन की। बेटी आज से हमारा सर्वस्व तू है। ये जो विदा का समय होता है ना, बड़ा विभल समय होता है। माताएं तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेती हैं, क्योंकि माताओं को उसका अनुभव होता है। पर भैया जो कभी नहीं रोया हो, ऐसा व्यक्ति भी बेटी की विदाई में फपक पड़ता है। एक पिता, एक बेटी अपने पिता को जितना प्रेम करती है ना, शायद वो उतना प्रेम अपनी मां से भी नहीं करती है। पिता जीवन भर बेटी की विदाई के समय आप देखा करो, सब वहीं होंगे पर पिता दिखाई नहीं देता है। उसे लोग ढूंढते हैं, बाबूजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, देखो तो सही। और वो कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है, खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला करके आह भर भर के रो रहा है। को जाकर कहता है, अरे भैया चलो, विदाई का समय हो रहा है, अपनी बेटी से तो मिल लो। और महाराज जब वो पिता अपनी लाडली बिटिया को अपने सीने से लगाता है, उस समय जो पिता कभी नहीं रोया। एक बात ध्यान रखना, सारे परिवार का पालन पिता करता है। सारे परिवार का पालन पिता करता है, पर पिता का पालन उसकी बेटी करती है। बेटी जब पिता थका हारा शाम को घर आता है ना, पत्नी कहती है कितना कमा लिया। बेटा कहता है क्या लाए हमारे लिए बाजार से। दादा दादी कहते हैं इतनी देर कहां लगा दी, पर वो बेटी दौड़कर जाती अंदर, एक गिलास जल भर के लाती। बाबूजी आपने पानी पिया कि नहीं, आपने कुछ खाया कि नहीं, आप दिन भर से गए थे, कहां गए थे। ये सिर्फ बेटी कर सकती है।
जब वो बेटी जाती है ना, उस बाप की आत्मा कहती है मुझे अब कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन मुझसे पूछेगा। कई बार आप देखना, जवान बेटा किसी का मर जाए, लाश सामने पड़ी है, पर वो बाप की आंख में आंसू नहीं आते, पत्थर दिल हो जाता है वो। पर वही पत्थर दिल बाप जब अपनी बेटी की विदा करता है, ऐसा फपक फपक कर रोता है। ये माए का शब्द मां से नहीं बना है, ये माए का शब्द बाप से बना है। जब तक बाप जिंदा है, बेटी बिना रोक टोक कभी भी दिन रात अपने मायके। धनुष को लाने का आदेश दिया जाता है और वो धनुष शिव धनुष है, जिसका नाम है पिनाक धनुष। वो इतना बड़ा धनुष है जिसे 50,000 महाराज जनक के सैनिक खींच कर लाए हैं। कोई साधारण धनुष नहीं है, 50,000। वो एक बड़ी संदूक में रखा है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, उस संदूक में 18 पहिए हैं। उस संदूक को धक्का मारकर लाया जाता है, लेकिन जनक जी की 6 वर्षीय लली बाएं हाथ से उठाकर उस धनुष को इधर से उधर धर देती है। गुरुदेव कहते हैं, राम, ये धनुष तुमको केवल हिलाना उठाना नहीं है, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना है। और सुनो, प्रत्यंचा को भी नहीं, ये महाराज जनक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि कौन है, इसको तोड़ देना है। दोनों ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण बताती है कि धनुष यज्ञ किसी एक दिन नहीं हुआ था, ऐसे सभा नहीं लगाई गई थी। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था, सभी राजाओं को निमंत्रण भेज दिया था। राजा आते गए, अपना पराक्रम दिखाकर शर्मिंदा होकर लौटते गए। ऐसा नहीं हुआ कि सभी एक साथ आए थे, जयमाल लेकर जानकी जी खड़ी थी, ऐसा वाल्मीकि जी ने बताया। लेकिन गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को सुंदर बनाने के लिए सभी राजाओं को एक साथ बुलाया है। महर्षि वाल्मीकि ने इस ग्रंथ को जानकी के चरित्र को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है। गोस्वामी जी ने भक्ति में लिखा है, तो गोस्वामी जी ने ऐसे प्रसंगों को ज्यादा सुंदर सजाया है। कथा वही है, लेकिन हर किसी के कहने का तरीका अलग होता है। जितने भी व्यास आएंगे वो यही कथा सुनाएंगे, लेकिन सब में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे गंगा का जल वही है, आप ये मत समझिएगा कि अहिल्या के प्रसंग में भी आपने देखा, आज परशुराम जी का भी प्रसंग देखेंगे और यहाँ भी दोनों ग्रंथों में थोड़ी सी भिन्नता मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं, गंगा में जल बहकर आता है, जल वही है, तत्व गंगा है, शिव की जटाओं से निकली है, विष्णु के चरणों से निकली है, लेकिन घाट अलग अलग हैं। उसी गंगा में आप जब हरिद्वार के घाट पर नहाते हैं तो कुछ और मन महसूस करता है, लेकिन जब प्रयाग में उसी गंगा में नहाते हैं तो कुछ और, किसी दूसरे घाट पर। इसलिए घाट अलग अलग है, कथा वही है, सभी वक्ताओं के कहने के घाट अलग हैं। कोई उसे हरिद्वार के घाट पर बैठकर करता है, तो कोई उसे प्रयाग के घाट पर बैठकर कर लेता है, कोई उसे नैमिषारण्य में कर लेता है। गंगा वही है, ऐसे ही कथा वही है, लेकिन वाल्मीकि जी ने उसे दूसरी तरह से लिख दिया है, गोस्वामी जी ने दूसरी तरह से। तो सास ससुर को ही अपना माँ और पिता समझना। अपने यहाँ जो कुल गुरु हैं, इनके यहाँ भी कुल गुरु होंगे, उनको अपना ही गुरु समझना। सास ससुर गुरु सेवा करहि, पति रुख लखी आयसु अनुसरहि। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति को ही अपना परमात्मा मानना, बहुत कुछ उपदेश माँ सुनैना ने दिया। विदाई का समय आया, विदाई का समय बहुत हृदय विदारक होता है महाराज। जो माँ पिता अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है, संसार का ऐसा नियम जो एक दिन अपनी बेटी को किसी के घर में, वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जब भेजता है तो आप विचार करें उस पर क्या बीतता होगा। पत्थर से पत्थर हृदय भी, कितना भी पत्थर वाला हृदय पिता क्यों ना हो, वो रोने लगता है महाराज।
जो जनक विदेह कहे जाते हैं, जिनको देह का भान नहीं, देह से कोई आसक्ति नहीं, माँ जानकी की जब विदाई हुई तो फूट करके महाराज जनक भी रो पड़े। महाराज बेटी की विदाई इतनी करुणादायक होती है, कोई भी क्यों ना हो उसके आंखों से आंसू आ ही जाता है। विदाई का समय निकट आया, चारों बहनें डोली में बैठी। महाराज संत का एक बड़ा सुंदर भाव है, किस प्रकार माँ जानकी की विदाई हो रही और इस पर अपना शब्द चित्र लिखा है, तो हम भी बड़े भाव से इसको सुनेंगे। आइए बड़े प्रेम से सभी गुनगुनाते हैं। सीता मैया की, सीता मैया की होके गवनवा, कहरवा में कहाँ चले हो। सीता मैया की होके गवनवा, कहरवा
लेकिन एक बार दधीची ऋषि जब क्षुभ राजा की सभा में पहुंचे तो क्षुभ ने राजा दधीची ऋषि का सम्मान न किया, अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। क्यों? क्षुभ को लगता है मैं राजा हूं और राजा को किसी का आदर करने की जरूरत नहीं है, राजमद आ गया। और शास्त्रों में कहा कि अस को जग जन्मा नहीं माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि पद मिले और अभिमान ना आए, वरना भैया प्रभुता पाकर अच्छे अच्छों को अभिमान आ जाता। क्षुभ राजा को अभिमान आ गया, भूल गया अपने मित्र को। कौन से मित्र? कहने लगा राजा के रोम रोम में देवताओं का निवास होता है, हे ब्राह्मण तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरा सम्मान करो। दधीची ऋषि को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा ऐसा होना चाहिए जो सदा संत साधु ब्राह्मण वैष्णवों का सम्मान करे। राजा ही अधर्म का आचरण करेगा तो प्रजा में कैसे धर्म आएगा? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। फिर क्या था? क्षुभ का और दधीची ऋषि का युद्ध छिड़ गया। क्षुभ की ने भगवान विष्णु की कृपा से शक्तियां प्राप्त थी क्षुभ राजा को, उस कृपा के बल पर उन शक्ति के प्रताप से दधीची ऋषि को परास्त कर दिया और अपमानित कर दिया। दधीची ऋषि को यह बात बड़ी बुरी लगी कि क्षुभ गलत था, फिर भी भगवान विष्णु ने क्षुभ राजा का साथ दिया, वरना नारायण चाहते तो क्षुभ राजा को रोक सकते थे। अपने हम में और मन मोहिनी कथा को न सुन पाए तो हमारे कान भी सब बेकार की बात है। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, अगर आपके हाथ से द्वारा कोई ऐसा हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, अगर आपके हाथ से द्वारा कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं हुआ तो आपके हाथ भी बेकार है। देखो हम में और पशु में क्या अंतर होता है? कभी विचार किया है, कभी सोचा है? खाता पशु भी है, खाते हम भी हैं। खाते ही नहीं खाते? पशु भी खाते कि नहीं? हाँ, अंतर समझना हम में और पशु में। अब वो कबू कबार नहावे, लेकिन हम रोज नहावे। खाते पशु भी हैं, खाते हम भी हैं। सोते पशु भी हैं, सोते हम भी हैं। पशुओं के भी बच्चे होते हैं, आप सबके भी बच्चे होते हैं। ध्यान से समझना, उनमें और हम में अंतर क्या है? सुख वो भी भोगते हैं, सुख हम भी भोगते हैं। फिर उनमें और हम में अंतर क्या है? उनमें और हम में केवल इतना ही अंतर है कि पशु भगवान को नहीं समझ पाते और हमारा जो मन का भाव होता है वो ठाकुर जी को समझ लेता है। केवल और केवल हम में एक ऐसी विशेषता रहती है, हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि होती है, जब हम गोविंद से प्रेम कर लेते हैं तो हम ठाकुर जी को समझने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।